अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सा मैं आज आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी मेथड का, और मेरा तो बहुत ही फेवरेट मनपसंद, यानी कि जब मुझे मौका मिलता है खाने से पहले तो मैं जो हूँ फ़ौरन एक बाउल में या प्याले में निकालती हूँ और इसको बैठ के खूब लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है शलजम का पानी वाला अचार, और बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, वन टाइम पे ही आपका बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, शलजम मैंने ले लिए तकरीबन आधा किलो, या इस तरह से मैंने 4 ले लिए, मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं लिए, छोटे। नमक है 1 टेबल स्पून और काला नमक है 1 टीस्पून, दोनों 1 टीस्पून है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। लहसुन 10 जवे, साबुत मिर्चें 15-20 अदद, और ये देखें मेरे पास ये राई है। ठीक है जनाब, राई को मैंने क्या किया, मैंने साबुत राई ख़रीदी थी, तो मैंने इसको क्या किया, पहले इसको पीस लिया, क्योंकि अगर आप इसको पहले नहीं पीसेंगे ना, बाद में आप इसको पीसेंगे तो ये पिसेगी नहीं और बिल्कुल साबुत साबुत रहेगी और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैंने शलजम ले लिए और इसके जो ना इसको पील कर लिया, इसको छिल लेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरह से आपने, जैसे हम आलू की स्लाइस कट करते हैं ना, कतलियाँ, उससे थोड़ा सा जो है ना मोटा आपने कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक मत करिएगा, थोड़ा सा मोटा, यानी ½ इंच के करीब आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये मेरे पास तकरीबन 4 शलजम है छोटे साइज़ की, तो मैंने इस तरह से कट करके इसको साइड पे रख लिया। अब हमने क्या करना है, एक जार लेना है जिसमें हमें पेस्ट तैयार करना है। तो उसमें हमने डाला साबुत मिर्चें, लहसुन, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास राई, इसको हमने कूट के जो हमने रखा हुआ था पीस के छोटे वाले चॉपर में, वो हमने इसमें डाल दिया। नमक है, काला नमक है। नमक अगर आप थोड़े शौकीन मिजाज हैं, थोड़ा अच्छा नमक खाते हैं, तो आप 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने काला नमक भी इस्तेमाल करा है। साथ में इसको पीसने के लिए ना मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए ये पेस्ट इस तरह का लुक दिखाएगा। यहाँ हो गया पेस्ट तैयार, इसको हम कर देंगे साइड पे। एक साइड पे हमने क्या करना है, पानी को उबालने के लिए रख देना है, और जब हम पानी उबालेंगे तो उसमें हमने शामिल कर देना है शलजम। शलजम हम शामिल करेंगे तो इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से तकरीबन 15 मिनट के दरमियान। जब आप इसको पकाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है ना थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। अब आप ये ना करिएगा खूब ज़्यादा पका दें, ठीक है जनाब। आपने इतना पकाना है कि 80% आपका शलजम कुक हो जाए, यानी कि आपको तोड़ना हो तो आपको ज़ोर लगाना पड़े, बस इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अगर आप 100% या 90% पे चले जाएंगे तो क्या होना है, वो बिल्कुल अंदर जाके सॉफ्ट हो जाएगा और अजीब सा हो जाएगा। और अगर बिल्कुल कच्चे की तरफ 50% पे चले जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ मैं 2 से 3 शलजम को चेक कर रही हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़्यादा हो गया या कम हो गया। इसको मैंने बिल्कुल तरीके से आराम से चेक करा है, तो आप भी इत्मीनान से ना ये काम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चेक करा, तकरीबन सब जो हैं वो 80% हो चुके हैं तैयार। और इनको तोड़ने में बस निशानी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसको तोड़ें तो उसको ज़ोर लगाना पड़े, क्लियर, इस तरह से आपने करना है। तो जनाब यहाँ हो गए हमारे शलजम तैयार। इसको मैंने हल्का सा स्टीम करने के लिए रख दिया कवर करके, ताकि स्टीम में थोड़ा सा और हो जाए सॉफ्ट, और चूल्हा बंद कर दिया। अब क्या करना है, इसका रिमूव कर देना है पानी, और सारा जो है ना हमने शलजम एक छन्नी में निकाल देना है, ताकि जो हमारे शलजम है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसमें कोई पानी ना रहे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी, वन टाइम अगर आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया शलजम का अचार, और अगर आपने ये बनाया इस तरीके से, तो आप खुद ही कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा बन गया। तो जनाब यहाँ पे बस यहाँ पे इसको छान लेना है। छानने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है, गरम गरम, कुछ नहीं करना। इसको हम ठंडा करेंगे। या देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल कोने से आप तोड़ के इसको देखें, और थोड़े मोटे पीस करके रखिएगा, बिल्कुल बारीक पीस नहीं करिएगा, फिर वो तो हलवा ही बन जाएंगे और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे जनाब शलजम जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब ये मैं सारा जो पेस्ट है ना वो आधा किलो शलजम के हिसाब से बनाया था ना, तो मैंने सारा इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप करके शामिल करें और स्पैचुला की मदद से आप इसको चलाएं, क्योंकि हमारे शलजम जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, मतलब पक चुके हैं ना। अगर आप ऐसे चम्मच से चलाएंगे किसी आगे पीछे मुड़े हुए चम्मच से तो टूट सकते हैं, इसके शेप ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सारा मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है कि हर शलजम पे आपका मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ठीक है जनाब, बहुत आसान है, 5 मिनट में ये शलजम का अचार तैयार हो जाए। बस बाकी रखने वाला काम है वो आप रख सकते हैं।
तो जनाब यहाँ देखिए मैंने सारा मसाला लगा दिया है, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, मगर ये कि मुझे अचार जो है ना ज़रा मज़ेदार सा चटपटा सा अच्छा सा लगता है, और वो भी शलजम का पानी वाला हो। तो अब यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का जो है ना वो एक कंटेनर ले लिया है, और आपके पास प्लास्टिक का हो, शीशे का हो, कोई सा भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे शलजम जो है ना वो इसमें डाल दिए हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। जो एयर टाइट आप बॉक्स लें उसका आपने ये ख्याल रखना है वो अंदर से गीला ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। आप टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर लीजिए, और इसमें जो है ना ये सारे शलजम आप अंदर डाल दें। ठीक है जनाब, पहला ये कि आपको शलजम गर्म नहीं इस्तेमाल करना, उसमें कोई पानी ना हो, मॉइस्चराइजिंग ना हो, डिब्बा जो है वो आपका गीला ना हो या ऐसा ना हो जिससे आपका अचार ख़राब हो जाए। ये 2-3 बातें हैं जो आप ख्याल रखेंगे तो बेहतरीन किस्म का अचार आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे देखें मैं स्पेशल की मतलब सारा मसाला इसका ना ले लूँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि यही तो सारा खेल है इसी का। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे में इसमें शामिल कर दिया है। मेरे पास प्लास्टिक का है, मैं फिर बता दूँ, आप चाहें तो शीशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं सारा लगा के इसको ऐसे ही एज इट इज़, इसमें भी मैंने कुछ नहीं शामिल किया, ना पानी ना कुछ। अब मैंने इसको कैप लगा के इसको मैं रख दूँगी 24 घंटे के लिए धूप में। ठीक, तो 24 घंटे के बाद फिर इसका आप रिज़ल्ट देखिएगा। अब यहाँ पे 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने इसका डिब्बा खोलना है। आप यहाँ देखें कि इसका जो है ना कैसा लुक आ गया है, बिल्कुल सेम नमी सी हो गई है, और ये इस तरह का लुक आया है। अब आप घबराइएगा नहीं कि कहीं ख़राब ना हो गया हो। अब आप इसमें शामिल कर दें पानी। पानी यहाँ मैंने तकरीबन ये पूरा जो कंटेनर था वो तकरीबन 3 गिलास के करीब आ रहा था, 3 से 3.5 गिलास के करीब, तो मैंने फुल भर दिया। फिर वो स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स करा, नीचे से सारा मसाला ऊपर से नीचे करके मिक्स कर दिया ताकि अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको फिर दोबारा कैप लगाऊंगी और इसको रख दूंगी 3 दिन के लिए धूप में। अगर आपके घर में धूप नहीं है तो बाहर खिड़की वगैरह में कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत इजीली बगैर धूप के भी तैयार हो जाएगा, मगर धूप में ज़रा अच्छा जल्दी तैयार हो जाता है। अब मैंने इसको 3 दिन मैंने इसको रखा है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आया है। अब मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। और जब मैंने, मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, और जब उन्होंने खाया अचार और शलजम खाया और उसके बाद इसका पानी पिया तो कह रहे हैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है तुमने। और ये मटर पुलाव के साथ, और मुझे तो मिक्स सब्ज़ी के साथ भी बहुत पसंद है। तो और कोई दाल बनी हुई हो तो साथ में ये अचार मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर किया कि जो चीज़ मेरी फेवरेट है तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। होपफुली आप लोग इसको ट्राई करें और अपना अपना फीडबैक दें, क्योंकि ट्राई करने में और बहुत ही मज़ेदार जब तैयार होगा तो आप लोग खुद ही आएंगे और अपना कमेंट ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मटर पुलाव बनाएं तो इसको ज़रूर बनाएं, और 3 दिन में ये बहुत ही मज़ेदार अचार तैयार हो जाता है। इसको बना के रख लें और इन्जॉय करें। सर्दियों में तो कम से कम इतना होना चाहिए कि सब्जियों का फ़ायदा उठाया जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।